हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर लाहौर से पाकिस्तान की बेहतरीन स्पिन बॉलर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल करने वाली सादिया इकबाल। आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सादिया, इतनी शानदार और बेहतरीन कारकर्दगी पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू यही भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना ऑनर दिया और अपने चैनल के लिए इनवाइट किया है, और थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, कैसे क्रिकेट की शुरुआत की इस मौके पर और इस मुकाम तक कैसे पहुंची, थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स तो बहुत अर्ली एज में करना शुरू कर दिया था। लाइक जब मैं 11 साल की थी तब से ही खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन क्रिकेट मैंने शुरू किया था 2016 में। और फिर वहीं से जब क्रिकेट शुरू की तो वो फिर वहां से लेके अभी तक क्रिकेट ही चल रही है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे गेम्स को छोड़ दिया था। तो बस क्रिकेट की जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी कि डोमेस्टिक खेलते थे पहले, और उसके बाद फिर जब मुझे रेगुलर क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट को प्रॉपर टाइम दूं, तो फिर 2016 से जब मैंने प्रॉपर क्रिकेट को टाइम देना शुरू किया तो बस फिर क्रिकेट ही खेल रही थी और अब तक क्रिकेट ही खेलती हूँ। अच्छा सादिया, आपने स्पिन बॉलिंग के शोबे का इंतखाब किया और इस शोबे में अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी दी, मुकाम भी दिया, तरक्की भी आपने की है। तो अब टीम आपके ऊपर बड़ा इन्हिसार करती है और अभी ख़वातीन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की जीत में अहम किरदार उसने अदा किया। तो ये जो टीम की आपके ऊपर तवक्कुआत और उम्मीदों का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह फील करती हैं? जी मुझे लगता है कि जब से मैंने खेलना शुरू किया था ना, तो हमेशा मतलब जिस भी फील्ड में गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही खेला था। लाइक जब मैं पहले हैंडबॉल खेलती थी, हॉकी खेलती थी या डिफरेंट गेम्स खेलती थी, एथलेटिक्स करती थी, तो उसमें भी हमेशा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेके खेलती थी। फिर जब क्रिकेट में आई तो क्रिकेट में भी वही रोल मिला एज एन लीड बॉलर का। जब नया बॉल करना होता था तो वो फिर वो जो एक पीछे से एक सारी चीजें चलती हुई आ रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, तो फिर जब क्रिकेट में भी आई तो फिर उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलती थी। अच्छा सादिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पाकिस्तान टीम की इंतहाई अहम प्लेयर बन गई हैं अपनी बॉलिंग की वजह से और आपको आलमी सतह पर भी शनाख्त मिली है, तो अब क्या मुस्तकबिल में करना चाहती हैं? इस वक्त बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अगर मैं आपकी विकेटों की बात करूं तो 100 प्लस है। किस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? किस फॉर्मेट में आपको लगता है कि मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो यूँ बस चुटकी बजाते ही टीम को जिता दूँगी? देखिए, एक बॉलर के लिए यही जरूरी होता है कि उसके बॉलिंग फिगर ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो। फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो ओडीआई फॉर्मेट हो या टी20 फॉर्मेट हो, तो आप उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हो। तो मेरा भी यही होता है कि मैं अपनी बॉलिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ, फॉर्मेट कोई भी हो। अच्छा, फॉर्मेट कोई भी हो, अपनी बॉलिंग को आप एंजॉय करती हैं। तो सादिया, हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो ख़वातीन क्रिकेट के लिए बरात भी सामने आई हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आया है। आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से, आपके टूर्स के हवाले से, पहले तो ये होता था कि साल में बस 10-12 मैच ही ख़वातीन टीम को मिल जाएँ, बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन अब ना सिर्फ आप बैनुल-अक़वामी सतह पर आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं गैर मुल्की दौरों में, बल्कि होम ग्राउंड पर भी आपको खेलने के मौके मिल रहे हैं। देखिए, ऐसे ही है, जैसे जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी उतनी ही बेटर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। जैसे लास्ट सीजन हमारा काफी बिजी रहा था, काफी ज्यादा सीरीज खेलने को मिली थी, और फिर बीच में वर्ल्ड कप था, क्वालिफायर्स था, तो इस तरह काफी बिजी रहा था। तो उसकी इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रही है कि रैंकिंग में हमारे प्लेयर चल रहे हैं और टीम की बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है इस चीज में। सादिया, एक बार फिर हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टी20 रैंकिंग में आपने पहली पोजीशन हासिल की है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें, पाकिस्तान टीम की कामयाबियों में अपना किरदार अदा करते रहें। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात हो गए और PFF के इंतजामात मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल हुए। इसके मुताबिक साबिक़ फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर मोहसिन गिलानी को इस खेल की गवर्निंग बॉडी की क़यादत सौंप दी गई है। वो 17वें सदर के तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मुंतखब हुए हैं, लेकिन इलेक्शन के दूसरे मरहले में मोहसिन गिलानी ने सादा अक्सरियत हासिल करते हुए 13 वोट हासिल किए, जबकि उनके करीबी हरीफ कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के ताहा अलीज़ई को 11 वोट मिले। मजमूई वोटर्स की तादाद 24 थी। सदर के ओहदे के लिए 2 मरहलों में वोटिंग हुई। पहले मरहले में 2 तिहाई अक्सरियत दरकार थी। इस मरहले में भी मोहसिन को 11 के मुकाबले में 13 वोटों से बरतरी हासिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PFF के लिए इब्तदाई तौर पर 3 सदारती उम्मीदवार थे।
हफीज़ ज़का भी उनमें शामिल थे, लेकिन बाद में मोहसिन और ज़का के दरमियान इत्तेहाद हुआ, जिसके बाद ज़का ने अपनी उम्मीदवार वाली पोजीशन वापस ले ली। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आखिरी इंतखाबात 2015 में मुनक्किद हुए, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 2015 के बाद से मुसलसल बहरान और तनाज़ात का शिकार रहा है। 2019 में फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुकर्रर की ताकि मुल्क में फ़ुटबॉल के मामला संभाले जा सकें, लेकिन इंतखाबात के इनेकाद में फिर भी 6 साल लग गए। PFF कांग्रेस ने नायब सदूर के ओहदों पर नवीद लोदी, हाफिज़ ज़का और डॉक्टर मोहम्मद अली को मुंतखब कर लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हालिया इंतखाबात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच नासिर इस्माइल साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। नासिर इस्माइल साहब, आखिरकार PFF के इंतखाबात हो ही गए। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 6 साल का तवील अरसा गुजारा, लेकिन बहरहाल PFF के इलेक्शन का ऊँट एक करवट बैठ गया। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कितना अच्छा इक़दाम है ये, अब तो मुतमईन है आप इन इंतखाबात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच याया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन मुकम्मल हुए। जैसा कि मैं आपको के प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका था कि जब तक हारून मलिक पाकिस्तान इस फेडरेशन के नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन रहेंगे वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, और ऐसा ही हुआ और बगैर इलेक्शन कराएगा। लेकिन आफ्टर ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाहिद खोकर साहब का, सऊद हाशमी साहब का और हारिस अदमत साहब का कि उन्होंने फाइनली हारून मलिक के जाने के बाद इस डिसीशन को इम्प्लीमेंट के लिए परसू किया और इस इलेक्शन को करा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इलेक्शन हो गए और हम पुरुमीद हैं कि आने वाले जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मोहसिन गिलानी, वो एक विजनरी पर्सनैलिटी है और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको नई जनरेशन से शायद ना जानती हो, लेकिन मैं पिछले कुछ 26-27 साल से उन्हें पर्सनली जानता हूँ। और उनका जो रोल रहा है पाकिस्तान के साथ एक पैट्रियट के तौर पे, वो दुनिया में किसी भी कोने में रहे हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को बड़े बारीकी नज़र से देखा भी है और उसके लिए पाकिस्तान की मदद भी की। और फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर जब थे तो उन्होंने फीफा गोल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए वो लॉन्च किया और पाकिस्तान को उन्होंने वो गोल प्रोजेक्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली फैसल सालियात के दौर में वो मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन एक सेक्रेटरीट बन गया जो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मोहसिन गिलानी का आना एक खुश आइन बात है और इसके लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी दी हाफिज़ ज़का साहब ने कि जो स्टेप डाउन हुए और उन्होंने एक एग्रीमेंट के थ्रू कि जो आपकी पूरी सोशल मीडिया पे भी है कि उन्होंने स्टेप डाउन किया कि जी पहले 1 साल मोहसिन गिलानी इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे और अगले 3 साल, जो कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और तमाम जगहों पे ये बावसूख ज़राए से बात आई कि फिर अगले 3 साल हाफिज़ ज़का इसको रन करेंगे। अच्छा नासिर इस्माइल साहब, अगर मैं ये मवाजना करना चाहूँ कि फ़ुटबॉल के हलकों में गिलानी से ज़्यादा कराची यूनाइटेड के ताहा अलीज़ई मकबूल हैं, तो फिर ये नताइज आए। एक अंग्रेज़ी अखबार ने यह दावा किया कि हाफिज़ ज़का मोहसिन गिलानी में जो आप बता रहे हैं कि इत्तेहाद हुआ, जो आप बता रहे हैं कि 1 साल के बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर हाफिज़ ज़का ये ओहदा संभाल लेंगे। अगरचे मुंतखब मोहसिन गिलानी ने इन ख़बरों की तरदीद की है, क्या आपके पास इस तरह की कोई ख़बरें हैं कि नहीं यार ऐसा ही है जिस तरह आपने अभी बताया? देखिए, दुनिया फॉलो करती है आजकल सोशल मीडिया को और तमाम चीज़ें बाहर आ जाती हैं। मैं तो फ़ुटबॉल का अंदर का आदमी हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों की तरदीद डेफिनेटली उन्होंने की, इस बात की है। लेकिन जहाँ तक आने वाला वक्त खुलासा करेगा इस बात का। आने वाला वक्त खुलासा ये कहेगा कि मैं आपके चैनल से ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहूँ कि अगर मोहसिन गिलानी को इस कांग्रेस ने और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फ्री हैंड दे दिया और उनको कंप्लीट सपोर्ट की कि आप जो काम करेंगे, जिस टेक्निकल टीम को लाएंगे, जिन कोचेस को लाएंगे, जो भी डेवलपमेंट प्लान है पाकिस्तान का बनाएंगे, वो उनको 1 सज्जाम 10 साल तक या 6 साल तक हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी को सपोर्ट कर सकते हैं फीफा के कहने के ऊपर। और पाकिस्तान का हाल आपने पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का देख लिया कि कहाँ गया। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, अगर इन्होंने पूरा फ्री हैंड मोहसिन गिलानी को दिया और उसकी हर बात को लब्बैक किया, तो मैं नहीं समझता कि अगले जो आने वाले 3 साल होंगे यही कांग्रेस और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेंगे कि मोहसिन गिलानी आप